कल ये बारिश देख रहे हैं और देख रहे हैं कई जगह पर इतनी ज्यादा पानी यहाँ पर बरस जा रहा है, फिर भूकंप भी यहाँ पर अगर आ जाए तो जाहिर तौर पर लोग थोड़ा फिक्र में आ जाते हैं। लेकिन अश्विन, आपसे मैं पूछ रहा था थोड़ी देर पहले, 10 सेकंड क्या बहुत ज्यादा वक्त होता है? क्या बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है लोगों को अगर इस तरह से भूकंप यहाँ पर महसूस कर रहे हैं हम? देखिए, दिल्ली में 10 सेकंड ज्यादा होता है। उसका कारण ये है कि हाई सिस्टमिक जोन जो 4 है उसके अंदर दिल्ली आता है, और दिल्ली के आसपास अगर आप बात करें तो हिमालय है, अरावली की पहाड़ियां हैं, और आप जो मोस्टली अर्थक्वेक्स होते हैं वो पहाड़ियों में जो है वहां पर जब डिस्टर्बेंस होता है तो धीरे धीरे आगे इलाकों में महसूस किया जाता है। इसकी वजह से दिल्ली में हाई सिस्टमिक जोन होने की वजह से 10 सेकंड का आना, अगर दिल्ली में 10 सेकंड महसूस नहीं किया गया लेकिन आसपास के इलाकों में महसूस किया गया, दिल्ली में अगर वो 10 सेकंड का 12 सेकंड का होता है तो दिल्ली के लिए खतरा है। अगर आप बात करें जो वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया की 1997 की एक रिपोर्ट, उसमें यह भी कहा गया कि दिल्ली में मात्र वैसे तो जो अर्थक्वेक से 8.7% जो घर हैं वो खतरे के जोन में, यानी कि उन घरों को नुकसान पहुंच सकता है 8%। यानी अगर मान लीजिए दिल्ली में 1.5 करोड़ की जनसंख्या है तो उनके 8.5% जो घर हैं वो खतरे में है। 85% जो घर हैं वो मॉडरेट हैं, यानी अर्थक्वेक जब कुछ होता है तो उन घरों को मॉडरेट, यानी आप मान सकते हैं कि बहुत कम ही नुकसान पहुंचेगा, लेकिन 8.5% जो घर हैं दिल्ली में, जो एरियाज हैं वहां पर अर्थक्वेक का बड़ा असर होगा, वो हाई वल्नरेबिलिटी वाले। लेकिन अश्विन, इसको लेकर वैज्ञानिक क्या कहते हैं? हाई सीस्मिक जोन में होने का क्या मतलब है? दिल्ली किस तरह के क्षेत्रों में है अगर झटके यहाँ पर महसूस किए जा रहे हैं तो? देखिए, हाई सिस्टमिक जोन डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया की वल्नरेबिलिटी है वो कितनी ज्यादा है। अगर आप हिमालय की तरफ जाएंगे, अगर आप बात करें हिमाचल, उत्तराखंड या उधर नेपाल की तरफ चले जाएंगे, भूटान की तरफ चले जाएंगे, तो क्योंकि वो हिमालय की पूरी बड़ी रेंज से लगी हुई जगह है, इसलिए वहां पे आप देखते भी हैं कि ज्यादा लैंडस्लाइड आना, भूकंप आना, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल एरिया है। और हिमाचल जो हरियाणा है, क्योंकि वहां से अरावली की पहाड़ियां गुजरी हैं, अरावली की पहाड़ियां विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, इसकी वजह से आप देखिए तो मेन माना जाता है कि हिमालय की रेंज से जितने भी जुड़े हुए एरियाज है वहां पर जो अर्थक्वेक है वो ज्यादा फ्रिक्वेंट आता है और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आता है। तो आज का जो झटका है क्योंकि वो हरियाणा एपिक सेंटर था, इसलिए आपको यहाँ पे 4.1 महसूस किया कुछ इलाकों में, और हरियाणा के कुछ इलाकों में वो 5.8 तक महसूस किया। लेकिन अगर एपिक सेंटर कोई हिमालय रेंजेस होता तो शायद दिल्ली में और भी तीव्रता से आ सकता, जैसा कि पहले भी दिल्ली में महसूस किया गया है। और इसी वजह से दिल्ली को सेस्मिक जोन में डाला गया, सेस्मिक जोन 4 में डाला गया है, क्योंकि यहाँ पर खतरा मौजूद है, लेकिन उतना खतरा नहीं जितना हिमालय के जो आसपास के जो एरियाज है वहां पे लोगों को ज्यादा होता है। जी, जया आप हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि एपी सेंटर अगर हरियाणा है और दिल्ली को अगर जोन 4 में घोषित किया गया है और अर्थक्वेक प्रोन जोन 4, तो क्या फिलहाल जो मौसम का हालात हैं पूरे देश में, जैसे कि हिमालय में भी देखा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में हम अक्सर जो है लैंडस्लाइड्स की खबरें सुन रहे हैं, क्या इसके बाद आफ्टर शॉक्स जो है आना सामान्य बात है? क्या इसके लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए? देखिए, आफ्टर शॉक्स जो है बहुत ही सामान्य बात है, क्योंकि रुक रुक के कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि जब भी भूकंप आता है उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। बहरहाल इसका लिंक जो है बारिश से कहीं नहीं है कि अगर ये कहा जाए कि तेज़ बरसात पहाड़ों में हो रही है या फिर दिल्ली और आसपास के इलाकों में हो रही है तो उसकी वजह से कोई ट्रेमर आया हो, उसका उससे कोई लिंक नहीं है। लेकिन जैसा कि अश्विन भी बता रहे हैं कि दिल्ली भी जो है भूकंप प्रोन जोन में आता है, और एनसीआर का जो इलाका हरियाणा की तरफ लगता है, गुड़गांव, बहादुरगढ़, रोहतक, तो जाहिर सी बात है जब झज्जर में इसका केंद्र है और 10 किलोमीटर ज़मीन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है। जब बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होती तो उसके झटके ज़्यादा महसूस किए जाते हैं। यही कारण है कि हरियाणा के आसपास के इलाकों में ये झटके जो है कम तीव्रता होने के बावजूद भूकंप की ज़्यादा महसूस हुए हैं। जी, और अगर हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करें तो क्या हाई राइज बिल्डिंग्स में जो लोग मौजूद रहते हैं, इस तरह का भूकंप का झटका जब रहता है तो क्या ऊपर इफेक्ट ज़्यादा महसूस होता है ऊंची इमारतों में, और क्या लोगों के लिए नीचे आना आसान होता है? देखिए, इस तरह के हम अभी तक कई बार रिपोर्ट्स भी कर चुके हैं और देखते आए हैं। आप भी जानती हैं कि जाहिर सी बात है जो ऊपर के माले में, ऊपर की मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में लोग रह रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है उनको वो झटके ज़्यादा महसूस होते हैं, जबकि नीचे के जो फ्लोर्स में या ग्राउंड पर होते हैं वो झटके उतने महसूस नहीं होते। ऐसे में ज़रूरी ये होता है कि जब भी
भूकंप हो तो अपने को किसी सुरक्षित स्थान पे जो बीम का एरिया है या अपने को कोई टेबल के नीचे या कहीं आपको खुद को सुरक्षित महसूस जहां पर हो उस जगह पे रख लेना चाहिए। और ऐसे तमाम जो है एहतियात बरतने चाहिए जो वक्त वक्त पर जानकार जो एक्सपर्ट्स हैं बताते हैं कि लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल हमने एक खबर भी सुनी थी कि किस तरह से भूकंप हो या फिर आग से रिलेटेड खबर होती है, और जब ऐसे में लिफ्ट का इस्तेमाल होता है तो कई बार वो जो है और मुसीबत साबित होता है। तो ये तमाम बातें जो एहतियात बरते जाते हैं वो भूकंप के दौरान बरते जाने चाहिए। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर एहतियात तो बरते जाने चाहिए, ये हम भी बताते रहते हैं, लोग भी इस बात को जो है वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है जब ऐसा भूकंप आता है ये भी आपको दिखाते हैं। अदिति, कुछ रिएक्शंस आई हैं लोगों की जिन्होंने महसूस किया झटके को, जरा आप देखिए। भूकंप महसूस हुआ है क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम खराब है, इसकी वजह से भी हो सकता है। डर लगा था काफी, ऐसे ऐसे गाड़ी हाली थी। गाड़ी में आप बैठे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हिली थी। तेज झटके महसूस? हाँ, काफी तेज था। भूकंप आना ठीक नहीं है, ये तो प्रकृति के लिए भी बहुत खराब है और इंसानियत के लिए भी खराब है। क्या कुछ जी फील हुआ हल्का? क्या ज्यादा झटका था, कैसा? नहीं, नॉर्मल था, मैं मीडियम, हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मन में डर तो होता है कि हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में 4.1 की तीव्रता से भूकंप मापा गया और हरियाणा इसका एपिसेंटर रहा, और इस भूकंप के चलते कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। धरती कांपी। 9:04 सुबह। और आइए सुनते हैं दिल्ली में रहने वालों की प्रतिक्रिया क्या रही। उस टाइम में दुकान पर खड़ा हुआ था, दुकान में ऐसा लग रहा था कोई हिला रहा है दुकान को पकड़ के। और लोग भी थे कुछ? और लोग भी थे, वो कह रहे थे कि आज जमीन क्यों हिल रही है ये। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, हाई राइज सोसाइटीज में खासकर, क्या कहेंगे उसमें? मतलब यही कहेंगे कि नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। सुबह जब आज भूकंप आया तो आप उस टाइम क्या करें? हम तो जस्ट बेड से उठे थे और एकदम से हिलने लगा था, तो हमें बड़ा मतलब डर गए। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आया था तो उसमें भी काफ़ी मतलब डर से गए। तो भूकंप के झटके तो एनसीआर में आते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक ड्रिल वगैरह करके रेडी रहना चाहिए कि मतलब कभी ऐसा आए तो हम बचाव कर सकें या अपने आप को बचा सकें।